प्रगट हुई मैं जाना। प्रेम जब प्रकट हुई, शंकर जी जगह पर है, विष्णु भगवान हर जगह पर है, लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। अब प्रेम किया जाए, यदि प्रेम किया जाएगा कैसे? जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो तुझ हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। जब भगवान की स्तुति भक्त करते हैं, और स्तुति भगवान से सहायता लेने में भक्त कब करते हैं? जब भक्तों के कर्म सार्थक नहीं हो पाते, है ना? वहां निर्णय क्या है? कहते हैं काहू ते कछु न बसाई। जब किसी का बस नहीं चल रहा था, है ना, जाकर तैदासी सो अविनाशी हमारे तोर सहाई, वो अविनाशी सहायक हो सकते हैं। तो भक्त जब अपनी सामर्थ्य से असमर्थ हो जाए, ऐसी स्थिति में जब भगवान को बुलाता है तब भगवान आते हैं, और तभी भगवान को बुलाना भी चाहिए। और जब तक ईश्वर की सामर्थ्य तुम्हारे पास है तब तक भगवान को बुलाना ये उचित नहीं है। भगवान की सेवा करो और अपनी सामर्थ्य का उपयोग करो, ये है वहां का निर्णय। और तुमने जो ये कहा है कि शंकर जी ने इसको तोड़वा दिया, हमने कहा भाई शंकर जी ने तोड़वाया क्या? बोले और हमारे आदरणीय श्री सज्जन शुक्ला जी बकोली निवासी, आपकी ओर से भगवान परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी महाराज के श्री चरणों में 51 पद मुद्राएं आपने भेंट किए हैं। शुक्ला जी को धर्म से साधुवाद। हमारे आदरणीय श्री अवधेश कुमार जी त्रिपाठी जी दावतपुर निवासी, आपकी ओर से 21 पद मुद्राएं भगवान श्री परशुराम जी महाराज के चरणों में, 21 पद मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी महाराज के चरणों में, और 21 पद मुद्राएं भाई व्यासपीठ पर आपने प्रदान किए हैं। भाई बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे सम्मानित दरोगा जी जो कार्यक्रम के अधिष्ठाता, और इनकी ओर से भी ये 51 पद मुद्राएं भगवान श्री परशुराम जी महाराज के चरणों में और 51 पद मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी महाराज के चरणों में किए हैं। सम्मानित दरोगा जी को धर्मन से बहुत बहुत साधुवाद। इस बालक ने कहा, ये बालक कह रहा था शंकर जी जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता है, और शंकर जी से बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता है। मैं बता दूं कि शिव जी यद्य भगवान है, सामर्थ्यशाली, लेकिन अगर कोई मर्यादा ऐसी आ जाए तो शिव जी सामर्थ्य रखने के बाद भी असमर्थ हो जाते हैं। और शिव जी ही नहीं, भगवान नारायण भी सभी प्रकार के सामर्थ्य होने के बाद में भी मर्यादा के पालन में भगवान भी असमर्थ हो जाते हैं। अब देखो मानस, व्यास जी हमसे कहा गया था कि मानस में ज्यादा अच्छा रहता है संवाद, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, पुराण हमारे जीवन के आधार है, लेकिन अगर मानस का आधार है तो मानस में ही हम रहेंगे, है ना? अब देखो शिव जी मारना चाहते हैं लेकिन मार नहीं पा रहे, किसको? जलंधर को। चैत पढ़ा होगा मानस में, सम्मुखीन संग्राम अपारा और तनुज महाबल मरैना मारा। शंकर जी मारना चाहते हैं लेकिन मार नहीं पा रहे, मार सकते हैं लेकिन मार पा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि परम सती असुराधिप नारी और तेहि बलता ही न जितई पुरारी। उसकी पत्नी वृंदा बड़ी पतिव्रता थी, इसलिए भगवान शिव मारने में समर्थ होने के बाद में भी असमर्थ, मर्यादा की रक्षा के लिए असमर्थ है। तो भगवान के सामने भी ऐसी कई समस्याएं आ जाती हैं कि भगवान चाहते तो हैं कि हम ये करें, लेकिन जहां किसी का वरदान लगा हो, जहां किसी का साथ लगा हो, तो चाह करके भी ऐसे स्थल पर भगवान भी असमर्थ हो जाते हैं। अब तुम्हारा मूल बिंदु तुमने कहा कि धर्म
धनुर्मदीयम तेगे। ये धनुष शंकर जी के कहने पर तोड़ा गया है, शंकर जी ने ही कहा है। व्यास जी ये श्लोक आपने सुना है कहीं? धनुर्मदीयम तेगे हे पूजितम तो पूर्वजे तस् प्रतिज्ञा त्वया कार्या भंगाया तुलना चतुर्वित्वा च भग्नम कार्य तदनु स्वमम तस्मै दया दया कन्या एवं त्वगतो हरा। सुना है? ये सत्योपाख्यान ग्रंथ का श्लोक है, ठीक है, सत्योपाख्यान का। और जहां ये श्लोक लिखा है इसके ऊपर ये लिखा है कि सपने महादेव सब प्रति, बस इतने सही बात श्लोक कट रहा है। सपने महादेव जिनका सब प्रतिबिंबित, ये बात जो इस श्लोक पढ़ के तुम सुना रहे हो ये स्वप्न में कहा गया है। स्वप्न में, स्वप्न का आधार है और स्वप्न का आधार वो मानस निराधार मानता है। मानस क्या कहता है कि स्वप्न में हमारे आदरणीय श्री मुन्ना शुक्ला जी दावतपुर, हमारे सम्मानित दरोगा जी, आपने 501 पद मुद्राएं हमारे समिति के लिए सहयोग और 21 पद मुद्राएं आपकी ओर से भगवान परशुराम जी, श्री लक्ष्मण जी और व्यासपीठ पर आपने भेंट किए हैं। सम्मानित दरोगा जी को धर्मन से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। व्यास जी मानस स्वप्न के आधार को क्या मानता है? मानस नहीं दोहा दिया गया है क्या? सपने होए भिखारी नृप रंग नागपति होए जागे लाभ नहानि कछु तिमी प्रपंच जिए जोए। अच्छा, स्वप्न में अगर तुम्हें कोई पीटे, ठीक है, स्वप्न में पीटे तो जागने के बाद तुम क्या करोगे? जिसने पीटा क्या उससे घर तो झगड़ा करने जाओगे? स्वप्न में अगर तुम्हें किसी ने अपमान किया है तो जागने के बाद क्या तुम उस व्यक्ति के घर में जाओगे झगड़ा करने के लिए? क्या ये नियम कहता है? जागने के बाद सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पीटे गए हैं कि नहीं, ठीक है। और अगर दिखाई पड़ रहा है कि पीटे गए तो तुम जाओ उसके यहाँ, अरे नहीं पीटे गए हो तो उसके घर जाना उचित नहीं। जो सपने सिर काटे कोई, अगर स्वप्न में कोई गर्दन काट जाते तो दुख बना रहेगा। कब तक? जब तक जाग नहीं रहे हो तब तक, है ना। और जगने पर देखोगे कि नहीं हमारी गर्दन कटी नहीं है तो दुख भी दूर हो जाएगा। जो सपने सिर काटे कोई तो बिन जागे न दूरी दुख होई। इसलिए बेटा स्वप्न की बात को इस प्रकार से आधार मानना बुद्धिमानी नहीं है। थोड़ा विचार करो। चलिए विचार हम करें, थोड़ा विचार आप भी करें। जैसे और हमारे आदरणीय श्री राजकुमार सिंह जी, आपकी ओर से भी 21 पद मुद्राएं भगवान श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी महाराज के चरणों प्रदान किए हैं और 101 पद मुद्राएं ये श्री रामलीला समिति के लिए आपने सहयोग प्रदान किया है। आदरणीय श्री राजकुमार सिंह जी को धर्मन से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब आइए देखिए, आपने कहा कि स्वप्न में जैसे कोई हमें पीटे तो क्या सुबह आप उसके यहाँ लड़ने पहुंच जाएंगे? अच्छा, जहां का तो आप ये पढ़ रहे हैं, सपने हुई भिखारी रंगनागपति हुए जागे लावन हानि कछु प्रपंच जी जोए। उसी प्रसंग में एक अर्धाली और है। कौन सी अर्धाली है? क्या है? तो काम मोह निशा सब शुभनिहारा, अब देखिए सपने अनेक प्रकारा। सपने में राजा रंग हो जाए, रंग राजा बन जाए, कोई हमें मारे हम किसी को मारे, इस प्रकार के स्वप्न कहाँ आते हैं? तो कहा मोह निशा, जब जीव मोह की रात्रि में सोता है तो मोह की रात्रि में इस प्रकार के स्वप्न आते हैं। तो मोह की रात्रि में जो सपना देखा जाए वो सपना झूठा होता है। लेकिन दो रात्रियां हैं, एक मोह रात्रि और एक ब्रह्म रात्रि। तो मोह की रात्रि में देखा गया सपना झूठा होता है, लेकिन जो ब्रह्म की रात्रि में सपना देखा गया है वो ब्रह्म रात्रि में देखा गया सपना कभी झूठा
ब्रह्म रात्रि में तो बात छोड़ो, हमारे यहाँ तो आचार्य ज्योतिष ये कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो सपना देखा जाता है वो भी झूठा नहीं होता है। तो जब ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया सपना झूठा नहीं होता है, तो फिर ब्रह्म रात्रि में देखा गया सपना कैसे झूठा होगा? देखिए, संसार की बातें यदि आप सपने में देखें कि हमें कोई मार रहा है या हम किसी को मार रहे हैं या हम राजा बन गए या हम गरीब हो गए आदि आदि, तो इस प्रकार की माया से संबंधित सपने यदि हम देखें तो वो झूठे होंगे। लेकिन सपने में यदि आप ये देखेंगे कि भगवान हमें कुछ कह रहे हैं, हमारे गुरुजी हमें कुछ कह रहे हैं, हमारे आचार्य हमसे कुछ कह रहे हैं, महापुरुष कोई हमसे कोई सपने में कह रहे हैं, कोई साधु संत हमसे कह रहे हैं, तो फिर उस सपने को झूठा नहीं मानना चाहिए, बस बल्कि उस सपने पर विचार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। स्वप्न में गुरुजी भी आपके आदेश देते, कोई महात्मा आपको कोई आदेश दे कि ऐसा काम करो, तो फिर उस सपने में हमें विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे एक प्रमाण मैं आपको देता हूं, एक सपना तो माता पार्वती ने भी देखा। माता पार्वती ने क्या सपना नहीं देखा? माता पार्वती ने सपना देखा, सुनो मात मैं देख अस सपन सुनावो तो ही असुंदर गौर सुविप्र पर अस उपदेश मोहि। माता पार्वती ने अपना सपना अपनी माता को बताया कि माता जी हमने सपने में ऐसा देखा है कि एक महात्मा जी थे और महात्मा जी हमसे कह के गए हैं कि तपस्या करो जाकर के, तब करना चाहिए। तो महात्मा ने सपने में आदेश दिया, तो महात्मा के द्वारा दिए गए आदेश पर माता ने उसका पालन किया और जाकर के तपस्या की। तो सपने में गुरु जी कुछ कहते, भगवान कुछ कहते। जनक ने जो सपना देखा, ये तो बात हमने बताई भी थी आपको, इस स्वप्न में भगवान शंकर ने प्रेरणा दी, क्योंकि भगवान शंकर का चिंतन करते हुए जब पिता की कन्या विवाह के योग्य हो जाती है तो चिंता पिता को ही होती। तो जनक को चिंता हुई कि हमारी कन्या तो सामान्य है नहीं, तो इसका विवाह हम कैसे करें? सामान्य कन्या हो तो भाई सामान्य तरीके से किसी के साथ विवाह कर दे, लेकिन सामान्य कन्या नहीं है। सामान्य कन्याओं का जन्म तो धरती के गर्भ से नहीं होता है, माता के गर्भ से होता है, लेकिन सीता का जन्म धरती के गर्भ से है, तो सीता विशेष कन्या है, तो इसका विवाह हम कैसे करें? और शंकर के भक्त है जनक, तो शंकर जी का चिंतन करते करते हुए स्मरण करते करते सो गए। और जब सो गए तो रात्रि में भगवान शंकर ने स्वप्न में कहा कि जो धनुष तोड़े उसके साथ कन्या का विवाह कर देना। तो भगवान ने स्वप्न में संकेत दिया है, तो फिर ऐसे स्वप्न को झूठा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसको मान करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जनक ने वही किया कि भगवान शंकर का ये संकेत है, तो धनुष तोड़वाने का उन्होंने कर दिया। और हमारे आदरणीय श्री महेश शुक्ला जी दावतपुर निवासी, आपकी ओर से समिति के लिए सहयोग 201 पद मुद्राओं से और 21 पद मुद्राएं भगवान परशुराम जी, 21 पद मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी महाराज के चरणों में आपने भेंट किए हैं। सम्मानित शुक्ला जी को धर्म से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आइए देखिए, और एक बात आपने रखी, आपने कहा था कि भगवान जिसे मारना चाहेंगे उसे कोई बचा नहीं सकता है, और जिसे बचाना चाहेंगे उसे कोई मार नहीं सकता है। तो आपने कहा कि भगवान जालंधर को मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मार नहीं पा रहे थे। भगवान यद्यपि भगवान है, सामर्थ्यवान है, लेकिन कभी कभी मर्यादाओं के कारण भगवान मार नहीं पाते। देखिए, मर्यादा के कारण भगवान मार नहीं पाते, ये बात चलो हम आपकी मानते हैं, लेकिन भक्त को बचाने की बात जब आती है तो मर्यादा एक किनारे रख देते हैं भगवान, लेकिन भक्त के जीवन पर कोई समस्या आने नहीं देते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और स्वयं का मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते। देखिए, जिस जालंधर प्रसंग को आपने उठाया है, तो मर्यादा के कारण मार नहीं पा रहे थे भगवान शंकर, नहीं मार पाए, लेकिन भगवान की एक मर्यादा और भी है। क्या भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की मर्यादा है कि छल हमें अच्छा नहीं लगता है, छल जो करे निर्मल मन हमें अच्छा लगता है, छल हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भक्तों की रक्षा के लिए जालंधर नहीं मरेगा तो संसार का कल्याण नहीं होगा, देवता सुखी नहीं होगी, भक्तों का कल्याण नहीं होगा। तो भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए जिन भगवान को छल अच्छा नहीं लगता है, उन भगवान ने जाकर के ही वृंदा के साथ छल किया। छल करी टारे
अच्छा नहीं लगता है, तो भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ने मर्यादा को एक किनारे कर दिया, लेकिन भक्तों के जीवन पर कोई संकट आने नहीं दिया। ऐसे ही धनुष भक्त था, तो फिर मर्यादा को भगवान एक किनारे करते, अब इसकी रक्षा करते। भगवान जो आप कहते हो कि वो सब जगह है,